दादी जी 80 पार कर चुकी हैं, पर अभी एकदम स्वस्थ हैं। उनके दांत घिस गए हैं, पर काम पूरा करते हैं। गाजर मूली खा लेती हैं, गन्ना जूस लेती हैं, और तो और चने चबा लेती हैं। चश्मा पहनकर वे पुस्तकें पढ़ लेती हैं। दादी जी के कान बड़े तेज हैं, वे जरा सी आहट भी सुन लेती हैं। हाँ, कमर थोड़ी झुक गई है और बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी वे पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देती हैं। दादी जी रोज सुबह शाम मंदिर जाती हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, वे मंदिर जरूर जाती हैं। शाम को मुझे भी अपने साथ मंदिर ले जाती हैं। दादी जी को बहुत से भजन याद हैं। उनका कंठ बड़ा सुरीला है, वे भजन गाती हैं। घर में हम सब दादी जी का आदर करते हैं। आते जाते लोग उनसे अम्मा राम राम कहते हैं। जवाब में वह कहती हैं, खुश रहो, सुखी रहो। दादी जी को बहुत सी कहानियां याद हैं। वे हमें रामायण की, महाभारत की और दूसरी कहानियां सुनाती हैं। हमें उनकी बहुत सी कहानियां याद हो गई हैं। दादी जी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। बच्चे भी उन्हें बहुत चाहते हैं। बोली बताती है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ उसका एक नौकर भी था। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वे दोनों बहुत थक गए। शिकार दूर निकल गया। राजा घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने नौकर से कहा, बहुत प्यास लगी है, जाओ कहीं से पानी ले आओ। नौकर पानी लेने चला गया। पास में कहीं कोई कुआं या तालाब नहीं था। कुछ ही दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां पहुंचा। उसने देखा झोपड़ी के बाहर एक अंधा साधु बैठा है। नौकर ने उस साधु से कहा, अरे अंधे, थोड़ा पानी देना, हमारे महाराज को प्यास लगी है। साधु ने कहा, अरे नीच सेवक, जा अपने राजा से कह दे, अंधा साधु पानी नहीं देता। नौकर राजा के पास खाली हाथ लौट गया और बोला, महाराज, अंधे ने पानी नहीं दिया। राजा समझ गया कि इसने कोई ऐसी वैसी बात कह दी होगी। वह साधु नाराज हो गया होगा। नौकर को साथ लेकर राजा साधु के पास पहुंचा। राजा बोला, सूरदास जी प्रणाम। अंधे साधु ने कहा, आइए महाराज, बैठिए, कहिए क्या आज्ञा है। राजा ने नम्रता से कहा, श्रीमान जी, हमें प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा। साधु ने उत्तर दिया, क्यों नहीं महाराज, जितना चाहे पानी लीजिए। यदि मेरे पास दूध या दही होता तो मैं उससे आपका स्वागत करता। पानी पीकर राजा ने पूछा, सूरदास जी, आपने मेरे नौकर को पानी क्यों नहीं दिया। साधु बोला, महाराज, उसकी बोली ही ऐसी कड़वी थी कि मैं तो क्या, उसे कोई भी पानी देने को तैयार नहीं होता। राजा ने फिर पूछा, मैंने तो अपना परिचय भी नहीं दिया, फिर भी आपने मुझे कैसे पहचान लिया। साधु ने कहा, बोली सबसे बड़ा परिचय है। बोली बताती है कि बात करने वाला कौन है। आपकी बोली इतनी मीठी है कि सुनते ही मैं समझ गया कि आप सच में कोई महान पुरुष हैं। राजा ने नौकर की ओर देखा तो उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक गईं।
मीठा बोलने की कोई कीमत नहीं होती और सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाता है। एक गीदड़ था, एक मगर था। गीदड़ और मगर में अनबन रहती थी। एक दिन गीदड़ नदी पर पानी पीने गया। पानी पीने से पहले उसने इधर उधर देखा। जब देखा कि आसपास कोई खतरा नहीं है तो वह पानी में घुसा। उसी नदी में वह मगर छिपा था। मगर ने उसकी टांग पकड़ ली। पहले तो गीदड़ घबरा गया, पर उसने हिम्मत से काम लिया। एक ठहाका लगाया और बोला, वाह मामा, टांग समझकर लकड़ी पकड़ ली। मेरी टांग तो यह है। यह कहकर उसने अपनी दूसरी टांग दिखा दी। अपनी भूल जानकर मगर ने उसकी टांग छोड़ दी। गीदड़ फुर्ती से पलटकर किनारे पर आ गया और हंसता हुआ भाग गया। बेचारा मगर देखता ही रह गया। मगर ने अपने मित्र ऊदबिलाव को सारी बात बताई। ऊदबिलाव ने कहा, तुम रेत पर लेट जाना, मैं उसे फुसलाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम उसे मार देना। मगर खुश हो गया। अगले दिन ऊदबिलाव ने गीदड़ से कहा, चलो मित्र, नदी तट की सैर करें। गीदड़ ने कहा, मुझे नदी से कोई प्यार नहीं, वहां मगर मुझे मार डालेगा। तुरंत ऊदबिलाव बोला, बेचारा मगर, वह तो कल ही मर गया। चलो तुम भी चलकर उसे देख लो। गीदड़ ऊदबिलाव के साथ नदी तट पर आया। गीदड़ का माथा ठंडा। गीदड़ ने सोचा, क्या पता कहीं मगर जीवित हो, ऊदबिलाव झूठ बोल रहा हो, इसलिए परीक्षा कर लेनी चाहिए। वह कुछ दूर से मगर को देखकर बोला, मगर तो जीवित है। नहीं, ऊदबिलाव ने समझाया, पर मेरी माँ ने तो बताया था कि मरा हुआ मगर गूं गूं करता है। यह तो चुप है। मगर सुन रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने घूं घूं न की तो यह आज भी भाग जाएगा। मगर ने घूं घूं करना शुरू कर दिया। गीदड़ ने फिर एक ठहाका लगाया, बोला, ऐसा मूर्ख मगर नहीं देखा। इसे तो यह भी पता नहीं कि जो मर जाए वह कोई आवाज नहीं कर सकता। यह कहकर गीदड़ फिर भाग गया। मेहनत का फल। रात थी, चांदनी छिटक रही थी, नदी बह रही थी। अमर चुपचाप नदी को देख रहा था। वह नदी में अपनी परछाई देखने लगा। अपनी परछाई के पीछे उसे एक और परछाई दिखाई पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक नन्ही सी सुंदर परी खड़ी थी। अमर परी को देखता रहा। परी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लहरें देख रहा हूँ, चांदनी देख रहा हूँ। अमर ने कहा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? परी ने पूछा। अमर ने कहा, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेकार हूँ। परी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें खजाना दे दूं तो तुम क्या करोगे? अमर चट से बोला, मौज करूंगा। परी मुस्कुराई, फिर बोली, मौज बाद में करना, पहले यह बताओ कि यह खेत किसका है जिसमें हम दोनों खड़े हैं? मेरा है। अमर ने उत्तर दिया, इस खेत में कहीं खजाना छिपा है, तुम खोद कर ढूंढ सको तो खजाना तुम्हारा। यह कहकर परी चली गई। अगले दिन से अमर ने खेत की खुदाई प्रारंभ करी। सारा खेत खोद डाला, पर खजाना नहीं मिला। रात हुई, वह खेत पर ही बैठा था। आज फिर परी आई। अमर ने कहा, तुमने झूठ बोला, खजाना कहीं नहीं है। परी मुस्कुराई, बोली, खजाने की चाबी देने आई हूँ तुम्हें। ये बीज लो, इन्हें बो दो, सिंचाई करना, सहारा देना, फिर भी खजाना ना मिले तो बताना। अजब से बीज थे, छोटी छोटी कटी टहनियों का गट्ठर था। अमर ने गट्ठर खोला, टहनियां अलग करी और खेत में रोप दी। कुछ दिनों में कटी टहनियों में अंकुर फूट आए। उसने नदी के पानी से सिंचाई की।
बेलें बढ़ने लगी। अमर ने लाठियों से बेलों को सहारा दिया। थोड़े दिनों में बेलों पर अंगूर ही अंगूर दिखाई पड़े। चारों ओर बात फैल गई, अमर के अंगूर बहुत अच्छे हैं, अमर के अंगूर बड़े मीठे हैं। व्यापारी आए, उन्होंने बहुत सारे रुपए अमर को देकर अंगूर खरीद लिए। अमर आज बहुत प्रसन्न था। रात को फिर परी आई। उसने पूछा, कैसे हो अमर, खजाना नहीं मिला? अमर झटपट अंगूर का एक गुच्छा तोड़ लाया। परी से बोला, यह मेरी मेहनत का खजाना है, तुम भी मेहनत के फल खाओ। परी खुश हो गई। जाते जाते बोली, अब कभी ना कहना बेकार हूँ।